उनको बोल रहे हैं ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, ये पंजाब के हैं, कोई कह रहे हैं यूपी के हैं और कह रहे हैं ये असली किसान नहीं है। बाहर कंट्रियों से युद्ध लड़ना चाहिए, चाइना से लड़ना चाहिए, उससे तो सरकार युद्ध लड़ती नहीं है, जाके क्या नाम है किसानों से युद्ध लड़ रही है। आप बताइए ना, किसान बताओ क्या वो क्या नाम है बाहर से आतंकवादी है? सरकार चलवा रही है गोलियां चलवा रही है, आंसू गैस के गोले चलवा रही है, इतने लोगों को वहां पे चोट लगी। अब हुड़दंग वो कर रहे हैं कि सरकार कर रही है? बताइए आप, ये कहाँ से आप कह सकते हैं कि भाई हमारा जो देश है वो डेमोक्रेसी देश है? यहाँ तो तानाशाही हो रही है। कौन से नियम में लिखा है, कौन से संविधान में लिखा है कि कोई अपना अगर आंदोलन करता है तो उस पर गोलियां चलाई जाए? कौन से संविधान में लिखा है कि उस पर गोलियां चलाई जाए? लगता है बीजेपी से आपको फंड वंड आ रहा है क्या? एक बात बताइए, इतना ही अगर किसानों की मदद होती तो किसान आत्महत्या क्यों करता है? वो क्यों मांग करता कि भाई अपने उनके लोन माफ कर दिए जाएं? तो किसान कूच करेंगे दिल्ली में, 100% कूच करेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो अमित शाह हो। यानी कानून की नहीं मानेंगे क्या? किसान खिलाना जानता है ना, तो निकालना भी जानता है। अच्छा, वो किसान निकाल लेगा, इसकी किसी की कितनी औकात नहीं है जो किसान को झुका दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिक्शनरी। किसान अब दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हो चुके हैं, पूरे जिद पे अड़े हैं कि अब किसान दिल्ली आके ही मानेंगे। 2021 और जो 20 का ये जो दौर चल रहा था, उस समय किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन से जो वर्तमान में सरकार है 3 कृषि कानून लेके आई थी, उसको प्रधानमंत्री ने वापस लिया, लेकिन जो मांगे थी किसान की वो पूरी नहीं हुई, जिसको लेकर एक बार फिर से 2.0 किसान आंदोलन प्रदर्शन चालू हो गया है। और दिल्ली से सटे जितने भी बॉर्डर है उन सभी को बैरिकेड कर दिया गया है। ना केवल बैरिकेड बल्कि उनको एक तरह से किलेबंदी कर दिया गया है, और ना आने का रास्ता है ना जाने का रास्ता। जिस तरह से किसान ट्रैक्टर लेके आते थे वही ट्रैक्टर अब नहीं आ सकेंगे। लेकिन जो शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन देखने को मिला, यानी जो दृश्य देखने को मिला, ऐसा लग रहा है कि मानो युद्ध चल रहा है। जिस तरह से टीयर फायर करा गया सुरक्षा बलों के द्वारा पुलिस वालों की तरह, ऐसा लग रहा है युद्ध में प्रतीत हो गया है। हमारे साथ भीम आर्मी के सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे त्रिलोक जी कि इस विषय को कैसे देखते हैं। आइए, किस तरह से देख रहे हैं ये जो पूरा प्रदर्शन चल रहा है? एक बार फिर से किसान दिल्ली आने के लिए उतावले हो चुके हैं, बोल रहे हैं जो मांगे हैं हमारी पूरी की जाए। देखिए, किसानों की जो मांगे थी वो जायज़ मांगे थी, और क्या नाम है हमारे प्रधानमंत्री ने जो 3 कानून थे उनको वापसी लेते हुए भी कहा था कि जो भी इनकी मांगे हैं वो बैठ के सॉल्व की जाएगी और उस पर कानून बनाया जाएगा। बट क्या है, ये साजिश के तौर पर उनको क्या नाम है इतने महीनों तक वो बैठे रहे, इतनी सजा लोग मरे उनमें, और उनको साजिश के तौर पे उनको वापसी भिजवा दिया गया। और फिर अब वही चीज़ जब वो अपने जो उन्होंने डिमांड रखी थी, मांगे रखी थी, अब वो कह रहे हैं कि ये हमारी मांगे पूरी की जाए, तो मगर वो मांगे अब पूरी नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत बड़ी साजिश थी बीजेपी की। उस टाइम तो क्या नाम है किसानों का दिल रखने के लिए उन्होंने उनकी बात रख ली, मगर अब क्या हुआ कि अब जब वो अपनी मांगों पे उतर रहे हैं तो अब क्यों नहीं मांग रहे? अब वही जो किसान है उनको बोल रहे हैं ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, ये क्या नाम है पंजाब के हैं, कोई कह रहे हैं यूपी के हैं, और कह रहे हैं ये असली किसान नहीं है। क्यों कह रहे हैं असली किसान नहीं है? अब ये क्या चाहते हैं कि ये मोहर लगवा के आए कि हम किसान हैं? इतने लोग मरे, उसके अंदर लोगों को कहा सरकार के समर्थक बोल रहे हैं देखिए ये किसान नहीं उपद्रवी हैं, क्योंकि हुड़दंग मचा रहे हैं बॉर्डरों पर, और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को खराब करने के लिए ये नकली किसान आए हैं, किसी पार्टी के द्वारा फंडित है। देखिए, नकली किसान जो मरे थे वो भी नकली किसान थे, जो मरे थे वो भी नकली किसान थे क्या? अगर उस टाइम अगर नकली ही किसान थे तो इन्होंने मांगे क्यों मानी? उस टाइम मांगे नहीं मानी जाती थी। उस टाइम तो साजिश के तौर पे इनकी मांगे मांगी गई और इनको अपने अपने घर भेजा गया कि आपके साथ इंसाफ होएगा। आपने जो प्रधानमंत्री पे सवाल उठा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री साजिश ही कर रहे हैं। हाँ। अगर जब उनको मांगे माननी ही नहीं थी तो उन्होंने क्यों मांगे मानी? क्यों साजिश उनके साथ करी? क्यों बोला कि भाई इसके ऊपर कमेटी बिठाई जाएगी और उसके जितने भी हैं जो लोग जो मांगे हैं वो मानी जाएगी, और जो जो लोग उन्हें शहादत दी है तो उसमें जो हुआ था कि भाई इनको मुआवजा दिया जाएगा, इनके परिवार को, और परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिली जाएगी। मगर आप सोचिए ना, उनको मुआवजा तो छोड़ो, उनको सरकारी नौकरी तक नहीं मिली है।
अच्छा त्रिलोक जी, ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि ये जो किसान है, गरीब किसान है और ऐसा ही है जो वो मांगे हैं वो पूरी करे, लेकिन ऐसा क्या चक्कर है कि ये किसान जब इलेक्शन होता है तभी क्यों प्रकट होते हैं? देखिए, किसान को कोई मतलब नहीं था इलेक्शन से। अब जब उनकी मांगे नहीं मांगी गई, उन्होंने बीच में एक दिन का प्रदर्शन भी रखा, उसमें भी सरकार को चेतावनी दी कि हमारी मांगे पूरी कर दी जाए, अन्यथा हम प्रदर्शन करेंगे और दिल्ली की कूच करेंगे। मगर सरकार ने तब भी नहीं सुनी, तो उनको मजबूरी में क्या करेंगे, मजबूरी में वो दिल्ली की तरफ ही आएंगे, उनकी मांगे पूरी। हुड़दंग मचाने के लिए दिल्ली की तरफ आएंगे। अच्छा, आप बताइए उनमें से किसने हुड़दंग मचाया? बताओ, गोलियां उनके ऊपर फायर हो रही हैं। कौन चला रहा है गोली? है सरकार चलवा रही है गोलियां, गोलियां चलवा रही है, आंसू गैस के गोले चलवा रही है, इतने लोगों को वहां पे चोट लगी। अब हुड़दंग वो कर रहे हैं कि सरकार कर रही है? बताइए आप, ये कहां से आप कह सकते हैं कि भाई हमारा जो देश है वो डेमोक्रेसी देश है? या तो तानाशाही हो रही है, साफ साफ गोलियां चला रहे हैं। अरे वो हमारे ही देश के लोग हैं, हमारे। अगर आपको कैसा माहौल दिख रहा है? ये जो बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, बैरिगेटिंग कर दिया गया, एक तरह से ऐसा लग रहा है कि रोडों पर मकान बना दिया गया। क्या किसान से खतरा है इसलिए ये सब पूरा कर रहे हैं क्या? देखिए, अब एक सोचने वाली बात है, जो उनकी जायज मांगे थी उनको नहीं पूरा नहीं किया जा रहा है, मगर उनको रोकने के लिए करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए जा रहे हैं। अगर वही पैसे जो उनकी मांग थी उस पर लगाया जाता तो मेरे हिसाब से मांग पूरी हो जाती। युद्ध चल रहा है क्या? युद्ध ही चल रहा है। जो बाहर कंट्रियों से युद्ध लड़ना चाहिए, चाइना से लड़ना चाहिए, उससे तो सरकार युद्ध लड़ती नहीं है, और जाके क्या नाम है किसानों से युद्ध लड़ रही है। आप बताइए ना, किसान बताओ, क्या वो क्या नाम है बाहर से आतंकवादी हैं? वो हमारे ही देश के ना, उनकी मांगे क्या? ये देखिए, खालिस्तानी वाले आ गए हैं। ये लोग देश प्रेमी नहीं होते, ये किसान के रूप में खालिस्तानी बैठे हुए हैं। अच्छा, तो वो मैं पूछना चाहता हूँ, जो ये सरकार है वो कौन सा देश प्रेम दिखा रही है? वो उन्होंने क्या वहां पे आते ही उनको गोलियां चालू होंगी? कौन से नियम में लिखा है, कौन से संविधान में लिखा है कि कोई अपना अगर आंदोलन करता है तो उस पर गोलियां चलाई जाए? कौन से संविधान में लिखा है कि उस पर गोलियां चलाई जाए? अरे रोकने के और भी माध्यम हो सकते हैं, मगर गोलियां चलाने का तो कोई माध्यम नहीं हो सकता। वहां पे कई लोगों को चोट लगी, कईयों की आंखें फूट गई। अब क्या सड़कों पर से मतलब न्याय मिलेगा क्या किसानों को? बातचीत से मामला सुलटने वाला नहीं है। देखिए, अगर बातचीत से मामला सुलटने वाला होता तो जो हमारे प्रधानमंत्री है, जब उन्होंने कानून वापसी लिया था, जो मांगे थी वो मांगे पूरी कर देनी चाहिए थी। आप देखिए ना, उन्होंने मांगे क्या करी हैं कि भाई जब एक किसान अगर में रिटायर हो जाता 60 साल के बाद, उसको पेंशन मिलनी चाहिए। यहाँ पे आप अगर देखे जाएगा, जो नेताएं हैं उनको अगर वो विधायक बन जाते हैं तो उनको विधायक की पेंशन मिलती है, और वो सांसद बन जाते हैं तो सांसद की डबल पेंशनें मिलती हैं। तो ऐसा क्यों है कि भाई किसान के मामले में कोई पेंशन नहीं? बीजेपी की सरकार में बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, अगर सबसे ज्यादा किसानों को कोई फायदा दिया है तो वो बीजेपी की सरकार ने दिया, और आप बोल रहे हैं कि मोदी जी और बीजेपी कुछ कर ही नहीं रही है। मेरे को तो लगता है पत्रकार महोदय, आप, मेरे लगता है बीजेपी से आपको फंड आ रहा है क्या? एक बात बताइए, इतना ही अगर किसानों की मदद होती तो किसान आत्महत्या क्यों करता है? वो क्यों मांग करता कि भाई अपने उनके लोन माफ कर दिए जाए? जो बड़े बड़े लोग हैं, जो यहाँ से भारत से करोड़ों अरबों का लोन लेके भाग गए, उसका तो सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, मगर जो मजबूर किसान है उसको आत्महत्या करने पे मजबूर कर रही है। अरे क्या मांगी उन्होंने? चलो वो कह रहे हैं भाई उनका क्या में ऋण माफ किया जाए, तो उनका ऋण माफ करने में क्या दिक्कत है? जो अरबों खरबों लेके भाग गए, उनको तो पकड़ा नहीं जा रहा, उनको तो भारत लेके आया नहीं जा रहा है, और जो मजबूर किसान है उसको तुम मरने पे मजबूर कर रहे हो। आप मजबूर और गरीब किसान बोल रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरह से ट्रेंड चलवाया जा रहा है कि देखिए, वो जो रियल है वो बता रहा हूँ आपको, ट्रेंड ये चलवाया जा रहा है, जिस किसान को गरीब बोला जा रहा है उसके पास आईफोन है, करोड़ों रुपए की गाड़ी है, एसी से चल रहे हैं, तो फिर ये गरीब किस बात के भाई? अरे ऐसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूं, और लाखों करोड़ों के सूट पहनते हैं। तो उनसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे आप पत्रकार महोदय जी? हैं लाखों के सूट पहनते हैं, लाखों की घड़ियां पहनते हैं, लाखों के चश्मे पहनते हैं, इतना करोड़ों रुपए उनके ऊपर खर्च होते हैं, उनसे आप सवाल नहीं पूछेंगे। मगर एक किसान अगर पिज्जा खा लेता है तो आपके पेट में दर्द हो जाता है। हैं? अगर एक इंसान अच्छा खाना खा लेता है किसान, तो आपके पेट में दर्द हो जाता है। उनको अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं है? अरे खाना खाने का अधिकार तो सबको है ना, लेकिन एक बताया जाता है, जो एक नैरेटिव बनाया जाता है कि देखिए मजलूम है, गरीब किसानों को मिलना चाहिए, लेकिन ये तो बोले देखिए इनके पास किलो के किले हैं, तो ये गरीब किसान कहाँ से हो गए? आप एक डाटा उठा के देख लीजिए
कि जो किसान है वो किसानों ने आत्महत्या करी है सिर्फ मात्र 10,000 रुपए के लोन पे, 20,000 के लोन पे उन्होंने आत्महत्या कर ली है। और यहीं जो करोड़ों अरबों रुपए लेके भाग जाते हैं वो मौत से दूसरी कंट्रियों में रह रहे हैं। तो आप बता सकते हैं, आप कहने को तो देखो, मीडिया जो स्टीम मीडिया है ना वो खरीदी हुई है, वो सिर्फ जो आगे उनके आका है ना, आपकी बात ना करें, आपके पक्ष में दिखाए तो वो मीडिया सही है और पक्ष में ना दिखाए तो वो मीडिया बेकार है। आखिर जो सच्चाई होगी उसी को तो दिखाने का काम करता है ना मीडिया। अगर मीडिया सच्चाई दिखाने लगती तो भारत में हमें ना ये इतने जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना इनका रिजल्ट बहुत जल्दी निकल जाता। लोग इतने परेशान नहीं होते, लोग इतने किसान मरते नहीं। तो ये क्या लग रहा है, किसान कूच करेंगे क्या दिल्ली में? देखो, किसान कूच करेंगे दिल्ली में, 100% कूच करेंगे। कोई नहीं रोक पाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो अमित शाह हो। यानी कानून की नहीं मानेंगे क्या? कानून की मानेंगे, बट जो ये सत्ताधारी पार्टियां हैं ये अपनी मनमानी कर रही हैं, तानाशाही कर रही हैं। इनको भी तो कानून की माननी चाहिए, इनको भी तो संविधान की माननी चाहिए। ये कौन सा संविधान के दायरे में रह के कार्य कर रही हैं? आप बताइए, संविधान के दायरे में किसी पे गोली चलाना ये संविधान में लिखा है क्या? क्या ऊपर गोली चला दिया? वो तो आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं ताकि जो भीड़ है तितर बितर हो जाए। ऐसा पत्रकार महोदय, वहां पे आंसू के गैस के गोले भी छोड़े गए और गोलियां भी चलाई गई है, फायरिंग भी हुई है। कईयों की आंखों में चोट लगी है, कईयों के शरीरों में चोट लगी है। आप मेरे ख्याल से पत्रकार महोदय जी, आप भी, मेरे को लगता है आपसे थोड़ा बीजेपी से आपका कनेक्ट वगैरह है क्या? यानी सवाल कर ले तो बीजेपी से कनेक्ट है, अगर आपके मन का सवाल कर ले तो हाँ जी, मीडिया हमारी आवाज़ सुन रहा है। देखिए, आप बात ही ऐसे कर रहे हैं कि बीजेपी के समर्थन में बात कर रहे हैं। आपको तो निष्पक्ष होके पत्रकार, पिछले बार की तरह इस बार फिर झुका देगी किसान सरकार को। देखिए, किसान खिलाना जानता है ना तो निकालना भी जानता है। अच्छा, वो किसान निकाल लेगा, इसकी किसी की कितनी औकात नहीं है जो किसान को झुका दे।